पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट थल मोटर मार्ग में आज कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए गए हैं। थाना थल डीडीहाट पुलिस, एसडीआरएफ, एसएसबी ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना आज दोपहर में घटी हुई है। आपको बता दें कि एक वाहन संख्या UK 02A6409 कार डीडीहाट थल मोटर मार्ग पर पमतौड़ी के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 महिलाएं व 2 पुरुष सवार थे। बताया गया कि चारों महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, वहीं 2 पुरुष घायल हैं। प्रभारी निरीक्षक डीडीहाट हिमांशु पंत, थाना अध्यक्ष थल हीरा सिंह डांगी, मय थाना डीडीहाट, थाना थल पुलिस, एसडीआरएफ, एसएसबी ने घटनास्थल पहुंचकर 108 की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय पहुंचाया तथा मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने की पहल पिथौरागढ़ जिले से शुरू हुई। एक दिन पूर्व कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आज समापन हो गया है। मैं कुमगढ़ पत्रिका, जो कुमाऊं और उत्तराखंड गढ़वाल की एकमात्र पत्रिका है, उसके कार्यकारी संपादक के रूप में डॉक्टर नवीन जोशी यहाँ आया हुआ हूँ। तो हम लोगों की कोशिश है कि उत्तराखंड की हम जो लोक भाषाओं की बात करते हैं तो उनको किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसके लिए एक समन्वित प्रयास की ज़रूरत है और सारी भाषाएं एक मानकीकरण के रूप में आएँ और उसके बाद हम उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की तरफ ले जाएँ। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम किसी तरह से इसको रोज़गार से जोड़ें। जैसे हमारा विचार है कि जो सरकार की जनता से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो सरकारी पद होते हैं, उन पदों के लिए कुमाऊनी भाषा को अगर भाषा के अनिवार्य योग्यता के रूप में रखा जाए तो उनको लोगों को उस भाषा को अपने ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा और वो फिर उसको रोज़गार के रूप भी उससे उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए इस तरह से कुमाऊनी भाषा जो है वो एक अलग तरह से आगे आ सकती है। पिथौरागढ़ जिले में 2 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आज हुआ समापन। कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने की पहल पिथौरागढ़ जिले से शुरू हुई है। आपको बता दें कि बढ़ती आधुनिकता के साथ धीरे धीरे सिमटते जा रही कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने की पहल पिथौरागढ़ जिले से शुरू की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा को देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मकसद से पिथौरागढ़ जिले में पहला कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकारों ने प्रतिभाग कर कुमाऊनी भाषा के प्रचार और उसके संरक्षण पर अपने शोध प्रस्तुत किए, जिसमें कुमाऊनी में बोली जाने वाली भाषाओं को एक मंच में लाकर उन्हें कुमाऊनी भाषा का दर्जा देने के संबंध में चर्चा हुई, साथ ही जिससे कुमाऊनी बोली को एक नई पहचान भी मिलेगी। हमारी जो यहाँ की दिग बोली है कुमाऊनी, उसके संरक्षण के लिए सभी जगह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 20-25 साल का ये हश्र है कि जो हमारी बोलचाल की भाषा थी वो गिरावट की और आज लोगों का प्रचलन कम होता जा रहा है, तो उसके खतरा उस भाषा को हो गया है। तो इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि खुद इसके बोलने के प्रचलन को, लिखने के प्रचलन, व्यवहार में इसको बढ़ाया जाए और सबका ये प्रयास हो रहा है कि इसको जो है भारत की संविधान की अनुसूची, 8वीं अनुसूची है, उसको लाने का प्रयास किया जाए। तो ये सारे प्रयासों को लेकर जन जागरूकता की बात है और इस कुमाऊनी भाषा के विभिन्न आयामों को लेकर के जो कुमाऊनी भाषा के जागरूक नागरिक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, उन सबको मिलाकर के सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो विचार आएँ उनको हम अभिलेखीकृत कर सकें। और एक संकल्प पत्र आज हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जो संकल्प पत्र तैयार होकर के सबके हस्ताक्षरों से भारत सरकार को भेजा जाएगा कि कुमाऊनी बोली को 8वीं अनुसूची में लाया जाए। इस उद्देश्य से इसको किया। जब हमारी अभी जनगणना होती है, उस जनगणना में जब लोक भाषा पूछी जाती है कि आपकी भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, तो हम जनरली हम कुमाऊनी को नहीं लिखते, हम हिंदी लिख देते हैं। तो हम एक ये आह्वान करना चाहते हैं कि लोग जब भी अपनी आपकी भाषा को पूछा जाए जब जनगणना के समय में, तो अपनी भाषा को कुमाऊनी बताएं। बहुत पहले से 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की बात हो रही है, इसको भाषा में शामिल हो करके। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो हर किसी को किसी भी चीज़ में शामिल करने के लिए कोई ना कोई मानक तय होता है।
तो मानकों की बात करें तो बहुत सारे मानक ऐसे हैं, और आपका जो प्रश्न है वास्तव में ये मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। तो इस तरह के जो भी हम सेमिनार कर रहे हैं वो यही है कि सारे विद्वज्जन एक मंच पर आएँ और उन मानकों के अनुरूप हम एक रूप हों। और क्योंकि भाषाएं तो वास्तव में भाषा और पानी का तो हर कोस में बदली जा रही हैं, तो इनको स्वीकारना पड़ेगा। हम सब लोगों ने एक मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने, अब ठीक है आपकी अच्छी मेरी अच्छी इस तरह की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मानकों के आधार पर हम लोग एक मत हो जाएं और जो भी है सारी भाषाओं का जो बोध है वो तो एक ही है, मतलब कि अंततः अगर हम कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो अर्थ तो एक ही आ रहा है, और लगभग थोड़ा सा अंतर हर भाषाओं में रहता है। लेकिन हमें मानकों के आधार पर अगर अपनी भाषाओं को राजभाषा में लाना है, 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, तो कम से कम एक मत होना पड़ेगा। और इस तरह के कार्यक्रम इन चीज़ों के लिए मैं मानता हूँ कि मील के पत्थर साबित हों। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।